कुछ देख रहे हैं। परफॉर्म नहीं करेंगे, मैं सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन दे रही हूँ, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट आग ठीक लगाएंगे है। क्या करना है हमको, सबसे पहले ना इसको ऑन करना होता है, वहाँ से ऑन करो तो 2 बटन ऑन है, ठीक है, ठीक है। ये ऊपर का जो कंपार्टमेंट है ये डिटेक्टर होता है, ठीक है, और नीचे का जो कंपार्टमेंट है ये हमारा पंप का होता है, ठीक है, जो प्रेशर जनरेट करेगा, ठीक है। डिटेक्टर। और हमने इसको अभी ऑन किया है, ठीक है, तो तुरंत हम इसमें परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी सोफेस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको 30 से 40 मिनट्स लगता है वार्म अप होने में, तो हमको इसको ऑन करना है और 40 मिनट्स हम इसको एज इट इज़ रख देंगे, सो दैट इसका जितना भी इनिशियल पैरामीटर्स है वो सारा चीज़ सेट हो जाए, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग इसमें अपना एनालिसिस स्टार्ट करें, ठीक है। तो ये जो 2 कंपार्टमेंट है ये क्लियर हो गया, ये ऊपर वाला जो है डिटेक्टर का है और जो नीचे का है वो क्या है ना, पंप, प्रेशर जनरेटर, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये है सैंपल इंट्रोडक्शन पॉइंट, ठीक है। अब इस सैंपल ऐड करते हैं, ये इंजेक्ट मोड आया, ठीक है। अब हम इसमें सैंपल इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे इंट्रोड्यूस कर दिया उसके बाद इसको लोड में सेट कर देंगे, ठीक है। ऐसे करके हम क्या करते हैं, इसका सैंपल इंट्रोडक्शन करते हैं। जब हम इसको अनयूज रख रहे हैं, इसमें हम कुछ भी एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इन दैट टाइम वी नीड टू कीप इट इन लोड मोड, ठीक है। तो ये लोड में ये है वॉल्व, ठीक है, पर्जिंग डीगैसिंग जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, वो होता है। तो ये वॉल्व क्या होता है, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये ओपन हो जाता है, ठीक है। जैसे ही हमने इसको ओपन किया तो ये क्या करेगा, यहाँ से सब ये सॉल्वेंट को रन आउट करवाएगा, ठीक है। लेकिन हम इसको हमेशा ओपन नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि ये सॉल्वेंट पूरा रन कर फ्लो करवा के ये करते रहेगा, एम्प्टी हो जाता है, ठीक है, इसलिए हमको इसको हमेशा क्लोज रखना है, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आई, सैंपल इंट्रोडक्शन पॉइंट, डीगैसिंग और पर्जिंग वॉल्व, ठीक है, डिटेक्टर सेक्शन एंड पंप सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हमें इसे वर्टिकली ही रखना होता है, सॉरी हॉरिजॉन्टल रखना होता है, ठीक है। देन इसके 2 आउटलेट्स हैं, हमने पढ़ा था वेस्ट निकलता है, ठीक है, तो वो सॉल्वेंट रिजर्वायर, जो हम कंटेनर यूज़ करेंगे, जो बॉटल यूज़ करेंगे सॉल्वेंट्स को रखने के लिए, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट रिजर्वायर, ठीक है। इसके अंदर में जो लिक्विड होगा, सॉल्वेंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, मोबाइल फेस, ठीक है। ये स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजीज है जो हम HPLC के लिए यूज़, ठीक है। ये हो गया मोबाइल फेस, ये सॉल्वेंट रिजर्वायर, और ये जो आपको अंदर पे ये दिख रहा है ये क्या है, फिल्टर, ठीक है। और ये फिल्टर हमेशा मिथेनॉल में डिप रहना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर उसका जो फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं होगा। HPLC ग्रेड जो भी हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं HPLC में, वो सिर्फ HPLC ग्रेड का ही होना चाहिए, क्योंकि ये हाईली सोफेस्टिकेटेड होता है, ठीक है। इसके कॉलम जो है अगर थोड़ा सा भी पार्टिकल चला गया, सॉलिड पार्टिकल, तो वो चोक हो जाएगा, ब्लॉक, ठीक है। तो फिर क्या, पूरा एनालिसिस हमारा हैम्पर हो जाएगा, ठीक है, और उसको बनाने में भी बहुत कॉस्ट लगता है, ठीक है, नॉट बिलो देन 50,000, फिर वो ज़्यादा ही अगर डैमेज हो गया तो वो लैक्स में चला जाता है। ये जो आपकी मशीन है ये 5 lakhs की ओनली 5, ठीक है ना। तो क्या होगा कि ये जो फिल्टर है, इसके क्या है, फाइन, बहुत फाइन पोर्स है, ठीक है, प्रॉपरली वो विजिबल भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर इसको वाटर में रखेंगे ना तो क्या होता है कि एक कंटामिनेशन लेयर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा कि करते हैं इसको हमेशा मिथेनॉल में डिप करके रखते हैं, ठीक। और एवरी 3 months में इसको हमको वॉश करना होता है फिल्टर को। तो हम वॉश कैसे करेंगे इसको, किससे करेंगे मैम, कुछ प्रेशर दे के करेंगे, प्रेशर दे के नहीं करते, हमारे प्रिपेयर कर लेंगे और उससे इसको सोनिकेट कर देंगे, ठीक है। वाटर और नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन बना के सोनिकेट करेंगे, ठीक है। सोनिकेटर में आपको दिखाऊंगी, ठीक। देन इसका जो सैंपल, इसका इंजेक्टर आता है, ठीक है। ये इंजेक्टर इसका ना ख़राब हो गया, तो अगर, ठीक है, क्योंकि हमको नीडल ही चाहिए, है ना, तो ये नीडल इतनी होनी चाहिए कि इसके जो इसका जो पोर्शन है ना, वो वहाँ पे एंटर कर सके, तो ये ईजिली ये वाले सिंस चले जाते हैं, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड आता है वो रियोडाइन इंजेक्टर आता है, ये आपका रियोडाइन इंजेक्टर, ठीक है। इसमें ये पूरा
रहता है कि कितने 1 ml का है कि माइक्रोलीटर का है, ये सारी चीज़ें रहती है। इसकी जो नीडल है ये ख़राब होती है, ठीक। इसलिए मैंने आपको क्या अल्टरनेशन दिया कि आप हाइपोडर्मिक सिरिंज यूज़ कर सकते हो, ठीक। इतनी चीज़ें इसमें हो गई। उसके बाद अब इसमें जो पैरामीटर्स हैं, पंप, ठीक है, रन, पर्ज, पर्ज मतलब डीगैसिंग। हमारे ये मोबाइल फेस में अगर एयर बबल्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको हमको सबसे पहले रिमूव करना होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पर्जिंग, या फिर हम उसको डीगैसिंग बोलते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, ये वॉल्व को ओपन करेंगे और यहाँ से पर्ज बटन प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो ये मशीन पूरा वाइब्रेट होने लगता है, ठीक। एक दिन आपको मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगी। आज तो इसको ऑलमोस्ट 40 मिनट्स तो लगेगा ही, फिर तो टाइम नहीं बचेगा, ठीक है। तो आज बस डेमोन्स्ट्रेशन देख लो, नेक्स्ट टाइम हम लोग एक बार इसको परफॉर्म करवाते हैं, ठीक। तो पर्जिंग बटन जैसे ही प्रेस करेंगे मशीन पूरी वाइब्रेट होने लगती है, ठीक है, और यहाँ पे पर्जिंग करके इंडिकेट करता है, ठीक है। इट मीन्स ये पूरा पर्ज हो रहा है और ये ऑटोमेटिकली जैसे पर्जिंग हो जाएगा ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। हार्डली 1-2 मिनट्स के लिए पर्जिंग होता है, ठीक है। ये सिमार्जू का है आपका HPLC। ऊपर वाले रिसर्च लैब में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स का है, ठीक है, डिफरेंट कंपनीज का है। तो उसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि अगर हम लोग इसमें पर्जिंग करते हैं तो ये इंडिकेट करेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में इंडिकेट नहीं करता, ठीक है। तो हमको उसको कैलकुलेट करना होता है, 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, तो फिर हम पर्ज बटन को प्रेस करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट ये है कि हमको प्रैक्टिकल करने के लिए इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो एक तो हमको क्या चाहिए होगा, ये देखो यहाँ पे 0.500 ml लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, फ्लो रेट। हमको इसमें फ्लो रेट सेट करना होता है कि हमारा जो सैंपल है वो, हमारा जो मोबाइल फेज है वो 1 मिनट में कितना फ्लो होगा। हम लोग उसको 0.5 कर सकते हैं, 0.1 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, ठीक है। इतना हम उसमें फ्लो रेट सेट कर सकते हैं, ठीक है। और प्रेशर इसमें ऑलरेडी सेट है 3000, ठीक है। तो अगर एबव लेता है 3000 का प्रेशर तो ये इंडिकेट करेगा एरर, तो हमको इमीडिएट इसको ऑफ करना होता है, ठीक है, क्योंकि एवरी मशीन में हमको एक मैक्सिमम प्रेशर सेट करना होता है, ठीक है। और प्रेशर किस चीज़ का लेगा, सॉल्वेंट का। अगर हम लोगों ने यहाँ पे मिथेनॉल लिया है तो वो 1500 के आसपास प्रेशर जनरेट करेगा। ये जो मिनिमम अभी 0 लिखा है, इसको ऑन करेंगे ना, पंप ऑन करेंगे तो प्रेशर जनरेट होगा, ठीक है। तो ये कितना प्रेशर लेगा, जितना भी ये सॉल्वेंट का प्रेशर है। एसीटोन लेंगे तो एसीटोन का प्रेशर लेगा, ठीक है। जितना जो भी सॉल्वेंट है सबके अपने अपने स्पेसिफिक प्रेशर्स होते हैं, ठीक है। तो वो उसके अकॉर्डिंग प्रेशर वेरी करता है। हमको फ्लो रेट सेट करना होता है, प्रेशर वो ऑटोमेटिक लेगा। नेक्स्ट है हमको लैम्डा मैक्स सेट करना होता है, ठीक है। किससे निकालते हैं लैम्डा मैक्स, कौन से इंस्ट्रूमेंट से निकालते हैं, उसका हमको मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस निकालना है। तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ठीक है। तो उसका भी किससे इंपॉर्टेंस है, HPLC से। जब भी हम एनालिसिस करेंगे तो हमको उस पर्टिकुलर सैंपल का लैम्डा मैक्स पता होना चाहिए, ठीक है। और नहीं पता है तो हमको उसमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, उसके बाद ही। तो यहाँ से हम लैम्डा मैक्स सेट करेंगे, ठीक है। यहाँ से ये पूरा सेट होगा, जब परफॉर्म करवाऊँगी तब, क्योंकि अभी इनिशियल पैरामीटर्स ही होगा, ठीक है। तो हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए इसमें, प्रेशर, फ्लो रेट, लैम्डा मैक्स, ठीक है। तो इतने 3 चीज़ों से हम अपना एनालिसिस स्टार्ट कर सकते हैं और एक मोबाइल फेस, ठीक। देन नेक्स्ट इसमें एक और चीज़ है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपका HPLC प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपके HPLC में सिर्फ प्रेशर का रोल है, ठीक है। प्रेशर अगर जनरेट हो गया प्रॉपर तो आपका एनालिसिस प्रॉपर होगा, ठीक है। और अगर नहीं हुआ तो आपका प्रॉपर एनालिसिस नहीं होगा, क्रोमेटोग्राम जो है, ग्राफ जो है वो नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है। ये 4PS है, ये क्या है, आपके प्रेशर का यूनिट इंडिकेट कर रहा है ना। अभी हम लोगों ने पंप ऑन नहीं किया, जब हम लोग पंप ऑन करते हैं तब प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है। तो प्रेशर जनरेट हो रहा है तो यहाँ पे वो इंडिकेट होगा 1200, 1500, जितना भी सॉल्वेंट का प्रेशर है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका एनालिसिस होगा। जैसे ही अगर आपका प्रेशर ड्रॉप हो जाता है आपका एनालिसिस भी हैम्पर होगा, ठीक है। तो सिर्फ इसमें किस चीज़ का रोल है, प्रॉपर प्रेशर,
आ गया क्लियर है इतना, है ना। अब इसके साथ एक कंप्यूटर सिस्टम अटैच होता है, ठीक है, क्योंकि हमको इसको सॉफ्टवेयर से रन करवाना है। 2000 क्रोमेटो स्टेशन, ठीक है। इसको on करते हैं। ज़्यादा नहीं, बस इससे फैकल्टी बनना है थोड़ा। फैकल्टी नहीं बनना है, काम करना है फैकल्टी के साथ, हेल्प करना है फैकल्टी से। क्योंकि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और HPLC के साथ हमको एक कंप्यूटर सिस्टम की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही सॉफ्टवेयर है, ठीक है, लेकिन उसका जो ऑपरेशन मोड है वो दो है, ठीक है, N2000 क्रोम मोड एंड ऑफलाइन मोड, ठीक है। तो ऑनलाइन मोड में क्या है कि जैसे ही हम लोग ऑनलाइन मोड को ऑन करेंगे, है ना, ये जो चैनल है ये क्या है, ये बस कनेक्टिविटी है, इसके साथ जो वायर्स है, कौन से वायर के साथ ये कनेक्ट हुआ है, ये तो बहुत बड़ा नहीं है, ठीक। तो उसके बाद ना एक ऐसा पेज अपीयर होता है, ठीक है। तो इस पेज में क्या है, ऊपर देखो सैम्पल इन्फो लिखा है, मेथड लिखा है, एक्वायर डाटा लिखा है, ठीक है। तो सैम्पल इन्फो में हमारा जो सैम्पल है उसका प्रोजेक्ट टाइटल ऐड करेंगे, एनालिस्ट कौन परफॉर्म कर रहा है, कंपनी कहाँ पे ये परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये सब डाटा हम उसमें फिल कर देंगे। नेक्स्ट मेथड में जाते हैं, ठीक। मेथड में जाने के बाद रन टाइम क्या होता है, कितने टाइम तक हाँ, कितने टाइम तक हमको एनालिसिस परफॉर्म करना है, 5 मिनट्स के लिए करना है, 10 मिनट्स के लिए, 1 आवर के लिए, 2 आवर के लिए, ठीक है। इसमें जो एनालिसिस होते हैं वो 24 आवर्स तक भी चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको टाइम बस एक बार सेट करना होता है, ठीक। नेक्स्ट ये सारी चीज़ें कुछ नहीं करना है। उसके बाद ये जो डाटा हमारा सेव होगा वो कौन से फाइल में सेव होगा, है ना। तो यहाँ से हम वो फोल्डर फाइल सब सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक। और लास्ट में हमको यहाँ पे ओके प्रेस कर देना, ठीक है, राइट हैंड साइड में बॉटम में। फिर एक्वायर डाटा, ठीक। तो ये जो एक्वायर डाटा है यहाँ पे हमारा एक्चुअल क्रोमेटोग्राम स्टार्ट होगा जब हम यहाँ से इसको, ठीक। तो देखो ये जो बेस लाइन ले रहा है ये किसका ले रहा है, तो हमारा सैम्पल, ठीक है। तो ये इस टाइप का अगर सैम्पल डालेंगे तो वो पिक जो आएगा उसका, ठीक है, क्लियर है।